हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल की। जियो फाइनेंशियल ने क्लोजिंग दी है 328.25 पे, 328 के आसपास। डेली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे और फिर मैं आर्ली पे भी आपको दिखा दूंगा कि इसमें कैसा पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे टारगेट होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, कैसा इसमें ट्रेड करना है। तो पूरा आपको एक डिटेल एनालिसिस, साथ में इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे ताकि आपको पूरा एक ओवरव्यू मिल जाए कि कैसे इसमें ट्रेड बन सकता है। ठीक है, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इस चैनल पे सारे स्विंग ट्रेड्स मिलें और आपका टाइम सेव हो। आपको अच्छे अच्छे स्विंग ट्रेड्स मैं देता हूँ। अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के तभी ट्रेड लें। मेरा जो व्यू होता है मैं शेयर कर देता हूँ अच्छे अच्छे स्विंग ट्रेड्स का। साथ में आपको लर्निंग बहुत मिलती है कि कैसे टारगेट स्टॉप लॉस को मार्क करना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखनी चाहिए, पैटर्न कैसे रीड करनी चाहिए। तो आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। साथ में टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। लाइव मार्केट में कोई भी स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी होता है मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। साथ में अगर आपको कोई क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट में करके स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एनालिसिस डाल दूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जियो फाइनेंशियल का एनालिसिस। 328 पे इसने दी है क्लोजिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेली के चार्ट पे इसमें एक सपोर्ट मार्क करेंगे। सपोर्ट कहाँ पे है, तो अगर मैं यहाँ पे इसमें देखूँ, इसका एक मेजर जो सपोर्ट था वो इस लेवल पे दिख रहा था मुझे, यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे जब से लिस्ट हुआ है, मतलब सितंबर से, वहाँ से आसपास से, तब से आप देखेंगे यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट उसके बाद ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है, बट जितना है उस हिसाब से हमें इसी पे सपोर्ट दिख रहा है अभी, इमीडिएट सपोर्ट जो है। उसके बाद अगर मैं इसमें एक और सपोर्ट की बात करूँ जो रेसिस्टेंस का काम भी कर चुकी है, वो देखिए एक रेंज में था ये। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ रेसिस्टेंस ली, यहाँ रेसिस्टेंस ली, यहाँ रेसिस्टेंस ली, उसके बाद यहाँ रेसिस्टेंस ली, यहाँ रेसिस्टेंस ली, और फिर इस रेसिस्टेंस को इसने यहाँ रेसिस्टेंस ली और फिर ब्रेकआउट करा इसने बहुत ही बड़े लेवल से। देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनाई, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने। ये अदरवाइज देखेंगे तो आप ये एक चैनल ट्रेड में भी था, चैनल में बिहेव कर रहा था। चैनल में करके यहाँ से इसने प्राइस एक्शन करा, सीधा ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ इसने काट दिया। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। जब ये ऊपर की तरफ हायर हाइज लोअर हाइज बना रहा था तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा के देख सकते थे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, एक ही दिन इतना बड़ा ब्रेकआउट आया है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनाई इसने, राइट। उसके बाद ये ऊपर जाके जब भी स्टॉक ऐसे चैनल से निकलता है, और इसका जो चैनल था वो 3 महीने का चैनल था, कम से कम 3 साढ़े 3 महीने का। तो जब भी ऐसे चैनल से ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे एक रीटेस्ट करने जरूर आता है। तो यहाँ पे आपने देखा ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया और वापस रीटेस्ट करने नीचे आया, उसके बाद यहाँ गया, ये वाले लेवल का ब्रेकआउट दिया, देखेंगे आप। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, सीधा यहाँ से ऊपर की तरफ निकला है। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकला, वापस रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या क्या देखने वाली चीज़ अभी है, अभी इसमें देखने वाली चीज़ यही है कि अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन लगा दूँ, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसमें ट्रेंड लाइन लगाएं, ये ट्रेंड लाइन, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये अपने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं इसमें बात करूँ तो जब भी ये ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन करके फिर ऊपर जा रहा है, फिर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है, तो इसमें जो अब नेक्स्ट एक ब्रेकआउट आ सकता है जियो फाइनेंशियल में, तो आपको इस लेवल के ऊपर दिख सकता है ब्रेकआउट, ये वाले लेवल के ऊपर 340 के आसपास। 340 के आसपास अगर ये निकला, यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो सीधा आपको 380 के लेवल इसमें दिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेली के चार्ट पे जो एक इसमें व्यू बन रहा है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। और दूसरी चीज़ इसमें एक और हो सकती है कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखा आपको 340 के आसपास, तो यहाँ से रेजिस्टेंस इस पर सपोर्ट लेके फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे। तो दूसरा सिनेरियो है, सिनेरियो 2, कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आए और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे। तो आपको देखना पड़ेगा, आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो 340 पे एक बार निकल जाएँ, उसके ऊपर 345 पे चाहे वापस बाय कर लें क्योंकि ब्रेकआउट आ रहा होगा वहाँ पे, बट 345 के आसपास निकल जाएंगे तो उसमें आपका होगा कि आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। नीचे की तरफ आता है यहाँ पे 320 की तरफ, तो आप वापस बाय कर सकते हो और वापस फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ निकाल देगा। बट अभी के लिए मेरे को इसमें यही दिख रहा है कि इसमें 2 सिनेरियो बन रहे हैं, एक सीधा काट दे ऊपर, दूसरा रीटेस्ट करे। बट ज़्यादा चांसेस यही है कि एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा क्योंकि अपनी ट्रेंड लाइन से बहुत दूर हो चुका है, तो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने जरूर आएगा। ठीक है, तो जियो फाइनेंशियल में सपोर्ट अभी बनता है, अभी 340 तक जाएगा, 340 से एक सपोर्ट लेगा, 12 पॉइंट ऊपर के बाद से सपोर्ट लेने नीचे आएगा, वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आपका मन करे, खुद का एनालिसिस करके। मेरा जो व्यू था मैंने शेयर करा। यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम इसमें इतनी नहीं थी, बट अब रिसेंट फरवरी के महीने में और मार्च में आप देखेंगे, फरवरी में तो एक थोड़ा वॉल्यूम इसमें इंक्रीज देखने को मिला है हमें, जो पिछले 5-3 महीने में नहीं दिखा था, जिसकी वजह से स्टॉक भागा भी है। ठीक है, तो वॉल्यूम भी देखने को मिल रही है, स्टॉक भाग भी रहा है। अगर मैं इसी चार्ट को
अगर मैं इसको आर्ली के चार्ट पे कर दूं तो शायद हमें कुछ और डिटेल्स मिल जाएं इसमें, ठीक है। तो आर्ली के चार्ट पे मैंने कर दिया है। तो आर्ली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे या जियो फाइनेंशियल को, तो आपको क्लियरली दिखेगा जो मैं बात आपको डेली के चार्ट पे बोल रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकता है, रीटेस्ट करके ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आपको 380 के लेवल इसमें दिख जाएंगे। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है। दूसरी चीज़, अगर इसमें आप बड़े लेवल से इसमें एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे और देखेंगे कि इसका जो चैनल है वो कैसा चल रहा है, तो चैनल भी इसमें एक पैटर्न बनता है जो इस चीज़ को प्रूव करता है कि ये अपने अगर रेजिस्टेंस पे जाएगा, इस वाली रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ से ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ इस चैनल पे भी रेजिस्टेंस ले सकता है 350 355 के आसपास। बट इन केस में अगर ये यहाँ से निकल गया तो इस वाले चैनल अप ट्रेंड का चैनल जो है उस पर तो टच करेगा, बट कई बार क्या होता है कि अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा हो तो ये चैनल के टॉप को टच नहीं करते, ठीक है। जैसे कि आपने नीचे देखा, यहाँ पे आया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ बनता था, बट यहीं से वापस चला गया क्योंकि ये वाला इसका एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। तो ये स्टॉक्स में देखने को मिलता है, बट आपको 340 पे थोड़ा अलर्ट रहना है। आपको इसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है, ये तेज़ी से काट रहा है या धीरे धीरे जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो एग्जिट करके वेट करें, थोड़ा नीचे आए और रीबाय कर सकते हैं, 340 के ऊपर वापस री एंटर कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कहा वॉल्यूम इसमें दिख रही है। साथ में इसके देख लेते हैं फाइनेंशियल में क्या है। तो फाइनेंशियल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 47% है, ठीक है, जो कि लास्ट 2 क्वार्टर में सेम है। उसके बाद मैं बात करूँ अगर FIIs की, तो FIIs 22% से 20% पे आ गए हैं, DIs 13% से 13% पे ही हैं, गवर्नमेंट है नहीं, पब्लिक 17% से 19%, तो 2% इनका जो माल था FIIs का पब्लिक ने ले लिया 2%, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इन्वेस्टर्स की बात। अब बात करें अगर इसके PNL की, तो PNL में आपको क्लियरली ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा, बट 49 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है, जो कि एक ठीक ठाक प्रॉफिट है अभी एक क्वार्टर के हिसाब से। अगर मैं जियो फाइनेंशियल की कंपनी की बात करूँ तो 2 लाख करोड़ की कंपनी है, तो छोटी कंपनी तो है नहीं, 2 लाख 8 करोड़ की कंपनी है, तो अच्छी खासी कंपनी है। बाकी चार्ट भी अभी अच्छा है, बुलिश लग रहा है मेरे को, तो आप इसमें खुद एनालिसिस करके अपना एक ट्रेड बुक कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही स्विंग ट्रेड्स आते रहेंगे, बहुत अच्छे चार्ट्स मैं लाता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा चार्ट्स देखने में और आपको लर्निंग भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें क्योंकि मार्च और अप्रैल में थोड़ा बहुत आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।